बताएंगे? बहुत अच्छी लाइटिंग इस बार हुई है जी। तो ऐसा हम पूछना चाहते हैं कि आज की प्रशासन की व्यवस्था, जैसे कि भीड़ भाड़ हो जाती है, तो कुछ नया पुलिस प्रशासन की क्या ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ आप लोगों को सुविधाएं दिख रही हैं? बहुत अच्छी सुविधा दे रही बहुत है ही तो- अच्छी सुविधा है। पंडाल बहुत अच्छा हमारे लोग का है। अच्छा। लाइटिंग अच्छी है जी। हाँ, प्रशासन की सुविधा बहुत ही अच्छी है। तो जैसे कि मान लीजिए दुर्गा पूजा तो चल ही रहा है, साथ साथ हमें पर्यावरण संरक्षण के भी विषय में सोचना रहता है, तो क्या आप लोगों ने इस पंडाल के में ऐसी कुछ व्यवस्था जो है कूड़ा रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने की है? नहीं, साफ सफाई हमें टाउन की तरफ से होता रहता है। अच्छा, अध्यक्ष जी करते रहते हैं, साफ सफाई करवा देते हैं। इस समय अध्यक्ष जी आपके यहाँ क्या शुभ नाम क्या है? चेयरमैन जी ब्रिजेश कुमार। अच्छा, चेयरमैन जी आपके यहाँ सफाई की बढ़िया व्यवस्था करे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। अच्छी जो है दिखाओ। दुर्गा पूजा के विषय में कुछ आप लोग नया कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नया कुछ इस बार का थीम रहेगा कुछ? सब नया विसर्जन का। नहीं, जैसे दुर्गा पूजा की महत्ता क्या है, कि क्यों ये कार्यक्रम आप लोग मनाते हैं, कि इसकी थीम क्या आवश्यकता है दुर्गा पूजा की? अरे माता जी के यहाँ बढ़िया। जी, क्या बोल रहे हैं आप? दुर्गा पूजा माता जी के दिन माता जी पूजा पाठ होता है। अब आप कह रहे हैं कि ये जो है दुर्गा पूजा होते हुए तो आपका कहना है कि यह सनातन धर्म का कार्यक्रम है, हम लोगों की इष्ट माता जगत जननी का यह कार्यक्रम है। हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा इसलिए मनाने की आवश्यकता है कि हमारा धर्म से और हमारे सनातन धर्म को लगाव है, हम लोगों उसी धर्म से हैं। तो ऐसी भव्यता माई का ऐसा यहाँ अभी लोगों ने बताया कि सुल्तानपुर ज़िले के बाद जो है यहाँ मुसाफिर खाना का तीसरा स्थान है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे दुर्गा पूजा के विषय में? बहुत इतना सुंदर दुर्गा पूजा होता है। जी। कलकत्ता के बाद सुल्तानपुर जिला नंबर टॉप पे है। अच्छा। मुसाफिर खाना भी उसमें आता है। तीसरे स्थान पे। जी। मुसाफिर खाना भी उसी में आता था। अरे भाई, सुल्तानपुर जिला जब था जी। तब भी तो इस जुड़ा था वहाँ पे। तो आपका कहना है कि सुल्तानपुर जिले के जिला था। अच्छा, पहले जिला था, तो उस तब के समय से आज वही लगातार तारतम्यता बनी आ रही है। आप लोगों की अच्छी व्यवस्था है। माई दुर्गा पूजा के कैमरामैन से मैं ये आग्रह करूंगा कि माई का पंडाल सीधे दिखाएंगे, इधर आ जाओ। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पंडाल दिखाओ, पंडाल, ठीक है? तो इधर तो माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका के श्री चरणों में आप सब एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था किए हैं कि माँ जगत जननी का श्री चरणों में एक लाइटिंग की व्यवस्था है और पर्यावरण संरक्षण के भी विषय पर आप लोगों ने विचार करके रखा है। आ जाओ, हम लोगों ने ऐसी सारी ढेर सारी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की हैं। तो आप सब श्रद्धालु वर्ग हैं, तो इस बार आपको दुर्गा पूजा मुसाफिर खाना में कैसा लग रहा है, बोलेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या नया कुछ दिख रहा है इस बार? आप लोग कुछ बताएंगे नया क्या है और आगे नया क्या हो सकता है मुसाफिर खाना के लिए, ऐसा कुछ? हर चीज़ तो नई है, हर झांकी नई है, हर सिस्टम नया है, हर बच्चे नए हैं, तो युवा लोग हैं। हमारे आशीष भैया ने जो समिति सजाई है, नगर में सबसे बेस्ट है, अपने हाथों से काम किया है उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि आशीष भैया इस पंडाल के प्रमुख हैं, संचालक हैं और इस समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो आशीष भैया ने काफ़ी पर्यावरण के विषय में, और जैसा कि आप लोगों ने हमने पूछा कि भाई साहब क्या प्रशासन की तरफ से सुविधाएं, पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है, समय समय पर वो आते भी रहते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है, बंद कर दो। और ऐसा ही आज हम मुसाफिर खाना के अनेक पंडालों में गया, जैसा कि आप लोगों ने फ़ोटो और वीडियो में दिख रहा होगा कि क्या इस माँ शक्ति दुर्गा पूजा समिति जो है इतनी भव्य व्यवस्था, लाइटिंग की आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ की सुव्यवस्थित आवागमन की व्यवस्था, श्रद्धालु वर्ग के आने की व्यवस्था, और हम देख रहे हैं कि बाहर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी एकदम उचित है। तो भाई साहब लोगों से आज हम आप लोगों से बातचीत कराएंगे कि क्या कहते हैं, कैसे इस समिति को बनाने में, और दुर्गा पूजा का सर्वप्रथम हम पूछना चाहेंगे भाई साहब से कि दुर्गा पूजा का यहाँ क्या महत्व है? नवरात्रि जब से लगता है। पहले भाई साहब आपका शुभ नाम? हमारा नाम विष्णु कौशल है, इस समिति के हम सदस्य हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। यह महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के नाम से जाना जाता है। यह गांधी पार्क में स्थित है, मुसाफिर खाना। तो इस दुर्गा पूजा क्या कहते हैं, हमने सुना अभी यहाँ के लोगों से ही कि यहाँ अन्य दुर्गा पूजा जैसे कई जगह दुर्गा पूजा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अन्य जगह से यहाँ कुछ अलग है। इसमें आपको क्या अलग, आप लोगों ने क्या प्रयास किया है अलग करने का?
अलग प्रयास मतलब सभी माताएं पंडाल एक ही होते हैं माता नहीं जी के। पंडाल तो एक ही होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा की शोभा मतलब एक अलग ही मतलब आप लोगों ने प्रयास करके कि कैसे भव्य बनाया जाए, इस पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। भव्य इस यहाँ पर जैसे रोड लाइट है, पंडाल है, ये बंगाली पंडाल बना है आपका, ठीक है। और माता जी की प्रतिमा है, ये 3 पहाड़ की माता जी की मूर्ति है जो 10 फुट हाइट है। कलकत्ता से आए हुए कारीगरों द्वारा इसको। तो आप कह रहे हैं कि जैसा कि कलकत्ता, जैसे आप लोगों ने जानते भी हैं कि सर्वप्रथम कलकत्ता ही सर्वप्रथम जो है दुर्गा पूजा में भव्य होता है, तो वहाँ के कलाकारों द्वारा यह मूर्ति का निर्माण किया गया है या प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो क्या कहते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा हर वर्ष से कुछ आप लोगों ने अलग करने का इस वर्ष प्रयास किया। जी जी बिल्कुल। तो पिछले वर्ष में आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ विशेष मुझे भी बताइए, जो आपके जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं ये भी जाने कि क्या नया है। नया मतलब जैसे हम लोग इस बार पंडाल पे प्रतिदिन भंडारा होता है। पिछली बार ऐसा नहीं हो पा रहा था, पूजा होती है मतलब पहले आरती पहले हो जाती थी, इस बार मेला के दौरान किया जाता है कि सभी श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हो सके। तो मतलब कहने का है कि श्रद्धालु का भी आए को लेकर, सज्जा सजावट लाइट को लेकर अच्छा। तो पिछले वर्ष से जैसे कई जैसे साज सज्जा की व्यवस्था है तो पहले से अधिक व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे और भाई साहब ने कहा कि जैसे श्रद्धालुओं के लिए हमने प्रयास किया कि भंडारे की व्यवस्था, तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे मुसाफिर खाना अमेठी क्षेत्र है तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है लोचन कौशल, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अरे वाह भाई साहब, इस पंडाल समिति में पूजन अर्चन करते हैं, माता जी के श्री चरणों में आपको माता जी का शुभ आशीष प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग पूजा सुबह शाम भी आरती होती है? सुबह शाम सुबह पहले पूजा होती है माता जी की, अच्छा, फिर आरती होती है, फिर शाम को भी रात में 8 बजे आरती होती है माता जी की। अच्छा। आरती होने के बाद फिर माता जी का पट खुलता है, प्रसाद वितरण होता है, बर्थडे भंडारा चलता है। किसी दिन हलवा हो गया, किसी दिन पूड़ी सब्जी हो गई, किसी दिन खीर हुआ, ऐसे प्रतिदिन चलता रहता है। का प्रसाद है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आज आलू दम की व्यवस्था है, आप सारे बंधुओं को ये आमंत्रित भी किया जा रहा है कि आइए, लुत्फ भी उठाइए और माता जी का आशीष भी मिलेगा, साथ में प्रसाद भी मिलेगा। आज दुर्गा पूजा का मतलब माता जी का आज आखिरी दिन है, कल विसर्जन है। आप लोग जैसा कि हमने ये भी सुना है कि अन्य जगह पे जैसे नवरात्रि के समय से होता है, दुर्गा पूजा का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि दुर्गा पूजा इस बार जो है हर जगह से अलग है। यहाँ पर क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा कब से प्रारंभ होता है भैया? ये भैया अष्टमी के दिन से माता जी का पट खुलता है। अच्छा, कितने दिनों के लिए होता है? पूर्णवासी के दिन माँ का विसर्जन होता है। ये 5 दिन से 7 दिन तक का मेला चलता है। अच्छा, मतलब आज माता जी का क्या कहते हैं, इस हम लोगों पर साक्षात दर्शन और आशीष जो है हम लोगों को साक्षात इनकी कृपा बरस रही है। तो कल आप विसर्जन से, जैसे आप कह रहे हैं कि कल विसर्जन है, विसर्जन की पद्धति कहाँ से आप लोगों ने और माता जी को विसर्जन करने का क्या उद्देश्य रहा है आप लोगों का? माता जी का क्यों करना चाहिए? माता जी का हम लोग अष्टमी को बैठाते हैं, उनको पहले यहाँ पे पूजा पाठ करके उनको बैठाया जाता है और बैठाने के बाद पूर्णाहुति होती है विसर्जन के दिन। अच्छा, आवाहन होता है, फिर विसर्जन होता है, फिर माता जी को हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, जिसे सनातन धर्म में जीव क्या कहते हैं, वो जीर्णोद्धार, मतलब कहने का मतलब कि उनके अंदर जीव का प्रवेश उस मंत्रों उच्चारण के द्वारा किया जाता है, ऐसा ही कुछ विषय है? जी जी जी। तो उसके बाद माता जी को आवाहित अपने आवाहन, ऐसा कोई मंत्र है, वो मंत्र के द्वारा आपको विसर्जन पूजा अर्चन करके फिर जो है कहाँ ले जाते हैं आप लोग? हम लोग गोमती घाट जाते हैं, माता जी का भव्य वहाँ पे। यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से मिनिमम मान चलिए कि 5 किलोमीटर। यहाँ से 5 किलोमीटर ले जाने का है कि सारे एक साथ जो है विसर्जन भी करते हैं। तो यहाँ कुछ दुर्गा पूजा की विशेषताएं हमने हर वर्ष मैं भी आता रहता हूँ, तो आप लोग ऐसा क्या इस बार क्या कहते हैं, इस नए श्रद्धालु वर्ग में संख्याएं बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? बहुत बढ़ रही हैं। दुर्गा पूजा के प्रति क्या लगाव बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि दुर्गा पूजा जितने हमारे श्रद्धालु वर्ग हैं यहाँ पर आएं, और मैं स्वयं यहाँ का हर बार, तो यहाँ की एक केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति भी होती है, क्या उसके बारे में आप लोग कुछ कहेंगे? केंद्रीय पूजा समिति होती है कि हमारी जो 20-25 झांकियाँ उन लोगों को देख रेख करती है। हम लोग जो भी बात होती है उनसे बताते हैं, हम लोग चलते हैं। केंद्रीय पूजा समिति के नेतृत्व वो लोग, जैसे आप लोगों को कोई आपातकाल आवश्यकताएं पड़ जाए तो वो लोग व्यवस्था करवाते हैं? 24 घंटे वो अवेलेबल। अच्छा, तो केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति के कार्यकारिणी भी होगी? जी, कार्यकारिणी है। अध्यक्ष कौन है भाई साहब? श्री अतुल सिंह जी। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम लोगों जितने मुसाफिर खाना क्षेत्र
क्षेत्र में हैं कि अधिक से अधिक जितनी दुर्गा पूजा पंडाल लगे हैं उसमें एक केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति भी है जो इन लोगों को प्रशासनिक सहायता और थोड़ा बहुत अगर आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी में कोई विशेष आवश्यकता पड़ी तो आपका सहयोग भी करती है। तो आप सबका हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, और नहीं सुना है तो YouTube चैनल पे जाएंगे और विनय तिवारी 7980 पर जाके मुसाफिर खाना के दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति के बारे में कैसे क्या यहाँ दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति कैसे व्यवस्थित करती है और नया कुछ दुर्गा पूजा के विषय में कैसे ये लोग आते हैं, दुर्गा पूजा के विषय में आपको अधिक से अधिक लोग यहाँ के देखिए, आप लोग सामने देख रहे होंगे कि यहाँ की दुर्गा पूजा झांकियाँ ढेर सारे हमने आपको प्रयास किया दिखाने का। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हैं कि अधिक से अधिक कैसे कितनी संख्याएं जुटी हुई हैं, आप लोग अधिक से अधिक कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब लोग खड़े हुए हैं। डेली यहाँ पर भंडारा भी चलता है तो भंडारे की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। जैसा कि आपने कहा कि हर वर्ष तो मैं नहीं कर पाता था लेकिन इस वर्ष जो है हमने प्रयास किया और जो है अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद देने का काम भी करते हैं। दुर्गा पूजा मुसाफिर खाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे कि भव्य साज सज्जा दुर्गा पूजा में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए माता के श्री चरणों की उत्तम व्यवस्था की गई है। आप सभी इस दुर्गा पूजा प्रत्येक पंडालों का लुत्फ हम आप लोगों को धीरे धीरे प्रत्येक पंडालों की तरफ जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से आप लोगों की मुलाकात भी और दो शब्द बात भी चर्चा भी कि दुर्गा पूजा क्यों आवश्यक है और कब से मनाया जा रहा है। इस ढेर सारी ऐसी अनेक बातें हैं जो हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको माँ चिंतपूर्णी क्या समिति का क्या शुभ नाम है? जय माँ चिंतपूर्णी पूजा समिति। अच्छा, चिंतपूर्णी माँ पूजा समिति का नाम से यहाँ मुसाफिर खाना में सामने से खींचो तो इस नाम से है कि हम आप लोगों को प्रत्येक पंडालों में भी लेके गए तो अनेक यहाँ हर पंडाल की अपनी एक विशेषता है। दुर्गा पूजा मुसाफिर खाना अमेठी की अपनी एक अलग विशेषता है। तो हम लोग आपके बीच में आए हैं। आपका शुभ नाम भैया क्या है? विशाल जी। तो विशाल जी, दुर्गा पूजा प्रत्येक नववर्ष में शारदीय नवरात्रि के बाद जो है लगता है। यह दुर्गा पूजा जो है प्रत्येक वर्षों से इस बार कुछ अलग आप लोगों ने प्रयास किया करने का? इस बार बहुत अलग है और यहाँ की दुर्गा पूजा पूरी यूपी में पहले पे सुल्तानपुर कही जाती है, दूसरे पे मुसाफिर खाना की। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में जो है दूसरे स्थान पर यहाँ की दुर्गा पूजा स्थान माना जाता है। हमने देखा भी कि अनेक पंडालों में गए, आप लोग भी अभी देखेंगे कि सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, यहाँ की साज सज्जा और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था आप लोगों से। तो आप लोगों ने इस बार क्या कहते हैं पर्यावरण के विषय में कुछ सोच के कूड़ादान वगैरह जैसे कि श्रद्धालु वर्ग आते हैं, आप लोग भंडारा भी करते होंगे? नहीं, हमारे यहाँ के जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं वो साफ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। अच्छा, जैसे भी कोई चीज़ हो रहा है यहाँ भंडारा भी बहुत चलता है। डेली अनेकों लोग भंडारा करते हैं माता रानी के नाम पे और जब वो कोई कूड़ा होता है तो सुबह वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। साफ़ सफाई बहुत अच्छी सुनिश्चित करा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी मैं प्रथम पंडाल पे भी गया था तो यही बात मुझे सुनने को आई थी कि यहाँ के चेयरमैन जो हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता जी, तो यहाँ की उत्तम व्यवस्था साफ़ सफाई की अधिक व्यवस्था करने का प्रयास किया। तो भाई साहब, जैसे पर्यावरण के विषय में हमने प्रश्न किया तो आपका कहना है कि यहाँ की स्वयं व्यवस्था चेयरमैन जी देख रहे हैं। तो क्या आपका शुभ नाम क्या है भैया? ये रंजीत जायसवाल। अच्छा, तो दुर्गा पूजा इस बार क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हर बार के तरह जो है अनेक बार श्रद्धालु इस बार कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो श्रद्धालुओं में कहने का अर्थ है जैसे आप लोग युवा हैं, युवा के बारे में क्या आप लोग कहना चाहेंगे कि युवा क्यों इससे अधिक इस बार प्रयास कर रहे हैं आने का कि नहीं आने? अच्छा, अच्छा, इस बार युवा वर्ग मतलब अधिक आ रहे हैं? अधिक से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो यह दुर्गा पूजा अभी आप लोग सुबह शाम में कितने बजे प्रारंभ करते हैं? 8 बजे। 8 बजे। अच्छा, अभी तो प्रारंभ हो गया है तो अभी से आप लोग चाहे जितने समय के लिए आएंगे अभी से प्रारंभ होके ये रात्रि 2 बजे तक चलेगा। तो ऐसे यहाँ की व्यवस्था है तो रात्रि 2 बजे तक चलेगा? 2 बजे तक। अच्छा, तो जैसे कि आज कौन सा दिन है? आज बुधवार। तो नहीं, दुर्गा पूजा का कौन सा दिन है? आज 5वां। अच्छा, आज माता रानी का भाई साहब कह रहे हैं कि कौन सा अंतिम दिन है? अंतिम दिन। तो कल माता जी की विदाई होगी ना?
जी। तो दुर्गा पूजा से और सनातन धर्म से आप लोगों ने देखा कि एक अलग ही छवि है, माता रानी की अलग ही व्यवस्था है, उनकी अलग ही श्रद्धालु वर्ग हैं जो इस पूजा समिति में आए हुए हैं। काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं। अभी मैं सुबह से ही आ गया हूँ, अपना यह क्या कहते हैं, पहले से ही मैं आ गया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ श्रद्धालु वर्ग। कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि सामने सड़कों की तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कि इतने लोग श्रद्धालु वर्ग आने का सड़क से ही देखने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो आप इस दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा पूजा के ढेर सारे ऐसे प्रमुख विषय हैं कि जो हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि को लगता है और पूर्णमासी को माता रानी की विदाई होती है। तो ऐसा यहाँ का कुछ अलग भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर मुसाफिर खाना कहा जाता है। तो ऐसी आप लोगों ने भी देखा कि यहाँ की एक अलग ही छवि है। तो यहाँ की साज सज्जा हो, पर्यावरण संबंधी स्वच्छता हो और अनेक ऐसे कारण हैं, प्रशासन की व्यवस्था हो, स्वयं का अधिकारी वर्ग भी लगे रहते हैं, आवागमन लगता है, केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति भी लगी रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और सादर धन्यवाद। वीडियो वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है विनय तिवारी 7980 के नाम से। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट दें, जिससे आप लोगों के बीच में ऐसे नए नए विषय लेकर अनेक जगह के स्थान के विषय में लेकर मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।